मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे कथन में जो भी त्रुटि आप सभी को लगता है वो कृपा करके मुझसे साझा करें मेरे कमेंट में। धन्यवाद। तो चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जान। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। हे रामा, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदयन कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी बारेक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनित बहु मारत भयो। फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दूर शशि ग्रसित राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस गिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चले है सुटुकी नृप, हाकी न होइनी बाहु। हे राम
के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मारुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलऊं सगलागा। गयो दूरी घन गहन बराहू, जह नाहिन गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसो, तदपि न मृग मग तजै नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखे नृप अति पछिताए, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही वान को धनुष पर चढ़ाया। सूअर वान को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश में उसके साथ पीछे लगे रहते थे, चले जाते थे। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिसित, राजा बाजी समेत। खेद खिन्न क्षुदित त्रिसित, राजा बाजी समेत। खोजल व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो अचेत। हे रामा जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन श्रम एक देखा, तह बस नृपति का पट मुनि भेसा। जासु देश निप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयऊ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अतिय समय अनुमानी। गयऊन गृह मन बहुत गलानी, मिलन राजही
तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप पर बीते ही तब चीन्हा। राउ त्रिसित नहीं सो पहिचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। फिर वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, मतलब मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु ही है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सके। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसित बिलोकिते ही, सरबरु दीन देखाय। भूपति त्रिसित बिलोकिते ही, सरबरु दीन देखाय। मज्जन पान समेत है, किन्ह नृपति हर साई। हे रामा, किन्ह नृपति हर साई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए सम सकल सुखी नृप भयाऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दिन अस्त्र बीजानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जिव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मनीषा। फिरत अहेरी परऊ भुलाई, बड़े भाग देखेऊ पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो?
तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजो अस जानी तुम जायहु होत बिहान। हे रामा जायहु होत बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाई। हे रामा ताहि तहाँ ले जाई। फिर कहते हैं, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, मतलब जो होने वाला होता है, जो लेखनी होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही के उसके पास होती है, आती है, या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बाधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्यु ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुराई, जानी पिता प्रभु करऊं ढाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। तेहि न जान नृप नृप ही सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझी राज सुख दुखित राती, आवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर सभाई हृदय हर्षाना। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर। एक तो वो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य को सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर
वह हृदय में हर्षित। और अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद। हर हर महादेव।